नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने जानने के लिए उपस्थित हैं कि एक डिसमल में कितना धूर होता है। व्यवहारिक जीवन में इसकी आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह किसी वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वह किसान हो या तो फिर मजदूर हों, या तो वह कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले विद्यार्थी हों। इसके बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि यदि एक डिसमल में 6 धूर हुआ तो 2 डिसमल में 13 धूर किस प्रकार हो जाता है। 2 डिसमल में 6 12 धूर ही होना चाहिए, लेकिन 13 धूर होता है। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि एक डिसमल में कितना धूर होता है। यदि आपके पास 5.5 हाथ की लग्गी हो तो लग्गी की जो लंबाई होती है वह भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न होती है। कहीं पे 4 हाथ की, कहीं पे 6 हाथ की लग्गी होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5.5 हाथ की लग्गी की ही चर्चा करेंगे और निकालेंगे कि एक डिसमल में कितना धूर होता है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी और यह सूत्र हर प्रकार के लग्गी के लिए उपयुक्त है। तो धूर बराबर, इसको याद रखेंगे आप, यह महत्वपूर्ण सूत्र है। धूर बराबर डेसिमल गुना 968/5 और भागा लग्गी या लग्गा भी कह सकते हैं, तो लग्गी स्क्वायर या तो लग्गा स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर लग्गी की जो लंबाई होगी वह 5.5 हाथ की होगी। 5.5 हाथ की लग्गी यानी कि 5.1/2, इसे हम भिन्न में बदल लेंगे। 5 दूनी 10, 11/2 यानी कि 11/2 हाथ की लग्गी होगी। तो एक डिसमल में लेना है, यहाँ पर 1 रख दीजिए, यानी डिसमिल यहाँ पे 1 रखेंगे। एक डिसमल में ही चर्चा करेंगे कि कितना धूर होता है। उसके बाद 968/5, यह तो फॉर्मूला में ही है, भागा और लग्गी 11/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। 968/5 और 11/2 है, इसका स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 11/2 गुना 11/2, 1 से गुना करने के बाद इतना ही होगा 968/5 और 11 गुना 11 121, 11 21 से और 2 दूनी 4, 968/5 और इसे गुना में जब लाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा और नीचे 121 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 11 21 से और यह कट जाएगा। 11 8 88, फिर 88 बचा, 11 8 88, फिर यह कट जाएगा 11 8 88, तो आपके पास बच गया 8 गुना 4, 8 चौक 32/5। इसके बाद इसे आप दशमलव में ले आइए, 5 6 30, उसके बाद पॉइंट, 5 चौक 20 यानी कि 6.4। स्पष्ट है कि एक डिसमिल में, इसे शॉर्ट में डी दे करके इस तरह लिख सकते हैं, एक डिसमिल में 6.4 धूर हुआ। क्लियर है कि एक डिसमल में 5.5 हाथ की यदि लग्गी हो, 5.5 हाथ की लग्गी में 6.4 धूर होता है। अब हम लोग पहले ही चर्चा किए थे कि एक डिसमल में 6 धूर लेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? तो 6.4, इसको समझिए आप, 6.4 है। यदि 6.5 आता तो इसे आप डायरेक्ट 7 ले सकते हैं, और 5 से कम अंक आने के बाद 6.4, 6.3, 6.2, तो इसे यदि लगभग में लिया जाएगा तो 6 ही लिया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से कि एक डिसमल में 6.4 धूर हुआ तो एक डिसमल में 6 ही धूर लेकर के चलेंगे। और फिर यदि 2 डिसमल की बात की जाए तो हम इसी अंक को लेकर के चलेंगे, 6.4, 6.4 प्लस 6.4, तो इसको जोड़िए, 4 4 8, 6 6 12 यानी कि 12.8
5 से अधिक है या तो फिर 5 रहेगा तो इसे एक अंक बढ़ा करके लेंगे, यानी कि 12 एक यह धूर हो गया, यानी कि 2 डिसमल में 13 धूर हो गया। स्पष्ट हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि 1 डिसमल में 6.4 धूर होता है तो 6 धूर लेंगे, लेकिन 2 डिसमल में 4.4 और 0.4 यह जुट करके 0.8 होगा। तो 12 में एक अंक जुटेगा, यानी कि 2 डिसमल में 13 धूर हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई संदिग्धता नहीं हो रही होगी। अब आप आसानी से यदि 5.5 हाथ की हम लग्गी लिए तो 6.4 धूर आया। आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, इस बात कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6 हाथ की लग्गी लेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा, 6 6 के 36। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो आ जाए आपका वह धूर हो जाएगा, यानी कि 1 डिसमल में उतना धूर होगा। तो इस सूत्र में मुख्य रूप से इस सूत्र की सहायता से ही हम लोग आसानी से 1 डिसमल में कितना धूर होगा उसको निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।